नमस्कार, मैं दीन बंधु केडी स्टूडियो भूटिया कहानी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश और गरजते बादल। एक खाली ट्रेन के डिब्बे में बैठा एक अकेला यात्री अचानक महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है। क्या यह उसकी कल्पना है या कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है? इस ट्रेन की आखिरी यात्रा में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। क्या वह इस यात्रा से सुरक्षित लौट पाएगा या ट्रेन की रहस्यमयी शक्तियां उसे निगल जाएंगी? यह कहानी 5 साल पुरानी है, जब एक बरसाती रात में रवि नामक युवक ने एक ऐसी यात्रा शुरू की थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रवि पेशे से एक लेखक था, लेकिन उसकी कहानियों का मुख्य विषय हमेशा से डर और डरावनी घटनाएं रही थीं। उसे डर से खेलने का शौक था, लेकिन असल जिंदगी में डर उसके अंदर गहरे बसा हुआ था। यह रात उसकी लेखन से जुड़ी एक यात्रा की शुरुआत थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव साबित होने वाला था। रवि एक गंभीर और संवेदनशील व्यक्ति था। उसे बचपन से ही कहानियां लिखने का शौक था, खासकर डरावनी कहानियां। उसकी कहानियों में एक अलग ही रहस्यमयता होती थी, जिसने उसे एक सफल लेखक बनाया था। लेकिन उसकी निजी जिंदगी में अकेलापन और एक छिपा हुआ डर उसे हमेशा परेशान करता था। रवि बहुत सोचने वाला व्यक्ति था, जो अक्सर खुद को अपने ही विचारों में खोया हुआ पाता था। वह बहादुर नहीं था, लेकिन उसके अंदर डर का सामना करने की एक अनोखी क्षमता थी। उसकी कमजोरी यह थी कि वह अक्सर छोटी छोटी चीजों में भी डर को ढूंढ लेता था, जिससे वह कभी कभी अपनी ही कल्पना से डर जाता था। रवि की इस यात्रा का कारण था एक नई कहानी की खोज। उसे पता चला था कि इस ट्रेन में कई साल पहले एक रहस्यमयी दुर्घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस घटना से जुड़ी कहानियां गांवों में अब तक चल रही थीं। वह इस ट्रेन के बारे में सुनकर न केवल उत्सुक हुआ, बल्कि उसने इस कहानी पर आधारित एक नई किताब लिखने की योजना भी बनाई। रात के करीब 11 बज चुके थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी और गरजते बादल आसमान में गूंज रहे थे। रवि ने अकेले रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर अपनी घड़ी की ओर देखा। वह ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था, मानो वहां कोई जीवित प्राणी ही न हो। कुछ देर बाद ट्रेन की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी और वह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। रवि ने धीरे धीरे ट्रेन के अंदर कदम रखा। ट्रेन के अंदर का माहौल भी कुछ अलग था। एक अजीब सी ठंडक और डिब्बे में गहरा सन्नाटा था। जैसे ही उसने अपनी सीट पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, उसे लगा कि ट्रेन में वह अकेला ही है। उसका डिब्बा पूरी तरह से खाली था। बाहर का मौसम और ट्रेन के अंदर का सन्नाटा मिलकर माहौल को और भी रहस्यमय बना रहे थे। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, रवि ने अपनी किताब निकाली और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर की जोरदार बारिश और गरजती बिजली की आवाजें उसे बार बार विचलित कर रही थीं। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरती और रवि का ध्यान बार बार खींचती। वह ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसे सिर्फ अंधेरा और कभी कभी बिजली की चमक दिखाई देती। उसने खुद को तसल्ली दी कि यह सिर्फ एक साधारण यात्रा है और वह जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, रवि को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले उसे लगा कि यह ट्रेन के पहियों की आवाज हो सकती है या शायद बारिश का असर, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये आवाजें ट्रेन के अंदर से आ रही थीं। वह एक बार फिर चारों ओर नजर दौड़ाता है, लेकिन ट्रेन में कोई नहीं था। उसके कानों में सिर्फ बारिश की तेज आवाज और बिजली की गड़गड़ाहट थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हुआ रवि अचानक ठिठक गया। उसे खिड़की के शीशे पर एक धुंधली परछाई दिखी। उसने ध्यान से देखा, लेकिन बिजली की चमक जैसे ही बंद हुई, वह परछाई भी गायब हो गई। रवि को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। वह अपनी सीट से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ काले घने बादल और जोरदार बारिश। रवि थोड़ा असहज हो गया था।
उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 12 बजने वाले थे। उसे अब नींद भी आ रही थी, लेकिन ट्रेन का अजीब माहौल उसे सोने नहीं दे रहा था। वह जब भी आंखें बंद करने की कोशिश करता, उसे लगता कि कोई उसे घूर रहा है। उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार वह स्पष्ट थी, जैसे कोई धीरे धीरे ट्रेन के डिब्बे में चल रहा हो। रवि की सांसें तेज हो गई। वह इस समय खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस कर रहा था। वह उठकर ट्रेन के दूसरे डिब्बों में जाने का सोचता है, लेकिन जब दरवाजे तक पहुंचता है तो दरवाजा बंद मिलता है। रवि की घबराहट अब धीरे धीरे डर में बदल रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे अब यह यकीन हो गया था कि वह अकेला नहीं है। इस भयानक माहौल में रवि को अपने बचपन की एक कहानी याद आ जाती है। वह कहानी भी इसी ट्रेन से जुड़ी थी। जब वह छोटा था, उसकी मां ने उसे एक घटना सुनाई थी, जिसमें इसी ट्रेन के एक डिब्बे में कई यात्रियों की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उस घटना के बाद से यह ट्रेन हमेशा से बदनाम रही थी। लोग कहते थे कि ट्रेन में मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। रवि ने उस समय इस कहानी को मजाक में लिया था, लेकिन आज जब वह उसी ट्रेन में सफर कर रहा था तो उसे यकीन हो रहा था कि शायद उसकी मां की कहानी में कुछ सच्चाई थी। उसकी धड़कनें अब तेज हो गई थीं और उसे अपनी ही सांसों की आवाजें भयानक लगने लगी थीं। उसने फिर से खिड़की की ओर देखा। इस बार उसे दूर कहीं एक परछाई दिखी। वह झटके से पीछे मुड़कर बैठ गया। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के घेरे में है। उसकी सोचने की क्षमता कम हो रही थी और उसका डर बढ़ता जा रहा था। रवि की यह यात्रा अब एक साधारण सफर नहीं रही थी। यह रात उसके लिए बहुत लंबी और खतरनाक साबित हो रही थी। वह खुद से सवाल कर रहा था कि क्या वह इस ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकल पाएगा, या फिर उसे उसी अजीब घटना का सामना करना पड़ेगा जिसकी कहानी उसने सुनी थी। रवि की पहली रात अब एक साधारण यात्रा से कहीं ज्यादा भयावह हो चुकी थी। ट्रेन का हर झटका, हर आवाज उसके अंदर की बेचैनी को बढ़ा रही थी। उसने खिड़की से बाहर एक परछाई देखी थी जो बिजली की चमक के साथ गायब हो गई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके अंदर एक अजीब सा डर समा गया था। उस अजीब एहसास को भुलाने के लिए उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के अंदर फैला सन्नाटा और रहस्यमय आवाजें उसे बार बार उसी डर की ओर खींच रही थीं। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर बिजली लगातार चमक रही थी और बारिश की बूंदें तेजी से खिड़की पर गिर रही थीं। रवि ने खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत जुटाई, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे अपनी सीट के नीचे से एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह झुककर देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह एक पल के लिए अपनी जगह पर स्थिर बैठा रहा। उसकी आंखें सीट के नीचे गड़ाई रहीं। उसके दिमाग में हजारों ख्याल एक साथ उमड़ने लगे। क्या यह मेरी कल्पना है या सच में कुछ है? उसने खुद से सवाल किया। फिर अचानक उसे अपने पास से ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके पास से गुजरी हो। रवि हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन डिब्बा खाली था। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि कुछ गलत था। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 12:30 चुके थे। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो रही थी और मौसम बाहर और भी उग्र हो रहा था। अब रवि के कानों में रहस्यमयी आवाजें स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी थीं। वह डर के मारे अपनी सीट पर सिकुड़कर बैठ गया। आवाजें जैसे पास आती जा रही थीं। अचानक उसे लगा कि किसी ने ट्रेन के दरवाजे पर दस्तक दी। वह दरवाजे की ओर घूरता रहा। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह जोर से बंद हो गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। रवि चौंक गया। अब उसे यकीन हो गया था कि ट्रेन में वह अकेला नहीं था। ट्रेन के अंदर की लाइट्स धीरे धीरे मद्धम होने लगी। बाहर बिजली की कड़क और बारिश की तेज आवाज ट्रेन के अंदर गूंज रही थी। रवि को ऐसा लग रहा था कि यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन यह हकीकत थी। उसने अपनी सांसें रोकी और चारों ओर ध्यान से सुनने की कोशिश की। अब उसे साफ साफ
किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो कोई उसके पीछे से धीरे धीरे आ रहा हो। रवि अब और ज्यादा डरने लगा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे अपने ही दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगी। वह दरवाजे के पास खड़ा था और उसकी आंखें अब भी उस अजीबोगरीब आवाज का पीछा कर रही थीं। तभी ट्रेन की लाइट एकाएक बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में रवि ने पहली बार अपने डर का असली सामना किया। उसे लगा कि कोई उसकी सीट के पास से गुजर रहा है। उसकी गर्दन के पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा और उसने महसूस किया कि कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा था। रवि ने घबराकर अपनी सीट की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढने लगी, लेकिन ट्रेन के अंदर इतनी गहरी चुप्पी थी कि उसके डर को और बढ़ा रही थी। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह पूरी तरह से हिल चुका था। तभी अंधेरे में रवि को लगा कि ट्रेन के दूसरे कोने में कोई खड़ा है। वह सीधा उस ओर देख रहा था, लेकिन वहां कोई स्पष्ट आकार नहीं था। उसे सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि के होंठ सूख गए थे। उसकी आवाज उसके गले में फंस गई थी। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उस परछाई ने अब एक मानव आकार लेना शुरू कर दिया था और जैसे ही वह पास आई, रवि को लगा कि यह कोई इंसान नहीं था। यह कोई आत्मा थी जिसने मानव रूप धारण किया हुआ था। वह परछाई रुक रुक कर रवि की ओर बढ़ती जा रही थी और रवि का डर अब चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वह अपने दिल की तेज धड़कनों को महसूस कर सकता था और उसके कदम पीछे हटने लगे। वह दरवाजे की ओर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर ठंड से जैसे जकड़ गए थे। परछाई अब रवि के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका चेहरा विकृत था। रवि को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह परछाई ने धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही वह उसके पास आई, रवि ने महसूस किया कि उसे ठंडी बर्फ की तरह स्पर्श हुआ था। वह परछाई जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज अस्पष्ट थी। रवि उसकी बातें सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। परछाई धीरे धीरे एक रहस्यमय भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। रवि की आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। उसकी सांसें थम रही थीं। उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। रात के इस भयानक समय में रवि को अपने हर फैसले पर शक होने लगा था। वह सोच रहा था कि क्या उसने इस ट्रेन की यात्रा करने का सही फैसला किया था या यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ट्रेन का माहौल और वह अजनबी परछाई उसे एक अनसुलझे रहस्य की ओर खींच रही थी, जिससे वह भाग नहीं सकता था। रवि का सामना उस भयानक परछाई से हो चुका था। वह अब पूरी तरह से हिल चुका था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ट्रेन की लाइट्स अब भी बंद थीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर गरजती बिजली और मूसलाधार बारिश की आवाजें ट्रेन के अंदर के माहौल को और भी भयानक बना रही थी। वह परछाई जो रवि के सामने खड़ी थी, अब मानो और भी ज्यादा स्पष्ट हो चुकी थी। यह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने रवि को अपने शिकंजे में ले लिया था। रवि का दिमाग अब पूरी तरह से डर और भ्रम के घेरे में था। उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो रही थी। वह जानता था कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। परछाई अब भी उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा क्रोध और पीड़ा थी। यह परछाई उसके सामने खामोश खड़ी थी, मानो वह कुछ कहना चाह रही हो। रवि ने अपने डर को थोड़ा काबू में करने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जैसे ही वह सोचने लगा, परछाई ने एक धीमी आवाज में कुछ कहा। वह आवाज इतनी धीमी थी कि रवि उसे ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन उसने यह जरूर महसूस किया कि यह कोई चेतावनी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी धड़कनें उसके गले में फंसने लगीं। रवि को अचानक अपने अतीत की कुछ बातें याद आने लगीं। बचपन में उसकी मां अक्सर उसे ट्रेन के सफर से जुड़ी डरावनी कहानियां सुनाया करती थीं। उनमें से एक कहानी इस ट्रेन से जुड़ी थी।
कहा जाता था कि इस ट्रेन में सफर करने वाले कई लोग अचानक गायब हो गए थे और उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। गांव वालों के अनुसार यह ट्रेन उन आत्माओं का घर बन चुकी थी जो कभी इस ट्रेन में मारे गए थे। यह कहानी रवि के बचपन का हिस्सा थी, लेकिन वह हमेशा इसे मजाक में लेता था। अब जब वह खुद इस ट्रेन में था, उसे यह एहसास हो रहा था कि शायद उन कहानियों में कुछ सच्चाई थी। क्या वह भी उन गायब हुए लोगों की तरह इस ट्रेन में खो जाएगा? यह सवाल अब उसके दिमाग में घूमने लगा था। परछाई अब धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगी थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी अचानक परछाई ने धीरे से अपना सिर झुकाया और एक ओर इशारा किया। रवि ने उस ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर परछाई ने अपनी उंगली से एक कागज की ओर इशारा किया जो रवि की सीट के पास पड़ा था। रवि ने झिझकते हुए वह कागज उठाया। कागज पुराना और फटा हुआ था और उस पर कुछ लिखावट थी जिसे देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उस कागज पर लिखा था, यह ट्रेन मेरी कब्रगाह है। रवि ने कांपते हुए कागज को गिरा दिया। उसकी आंखों में अब डर और भी गहरा हो गया था। क्या यह आत्मा उसी यात्री की थी जिसने कभी इस ट्रेन में सफर किया था और फिर वह मर गया था? क्या इस ट्रेन में कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था? रवि अब खुद को इस स्थिति से निकालने के तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने आप से कहा कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वह हमेशा से डरावनी कहानियां लिखता आया था और उसने कई बार कल्पना की थी कि अगर वह खुद ऐसी किसी स्थिति में फंसा तो क्या करेगा। लेकिन अब जब वह सच में इस स्थिति में था, उसकी समझदारी उसे छोड़ चुकी थी। वह खुद से सवाल करने लगा, मैं यहां क्यों आया? क्या इस ट्रेन में मेरा आना सही था? उसके मन में डर के साथ साथ पछतावा भी था, लेकिन अब कुछ भी बदलने का समय नहीं था। उसे इस भूतिया माहौल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना था। परछाई ने अब एक कदम और आगे बढ़ाया। वह अब रवि के बहुत पास थी। रवि की सांसें अब तेज हो गई थीं और उसके शरीर में डर की सिहरन दौड़ रही थी। उसने देखा कि परछाई का चेहरा अब साफ दिखाई देने लगा था। वह एक बूढ़े आदमी का चेहरा था जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर दर्द के गहरे निशान थे। उसकी ओर देखते हुए रवि को ऐसा महसूस हो रहा था कि यह आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह शब्दों में कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। रवि ने फिर से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस बार परछाई ने धीरे से अपनी आवाज में कहा, यह ट्रेन मेरी आखिरी मंजिल थी। तुम भी इसे कभी नहीं छोड़ पाओगे। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पूरे जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था। वह अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। रवि ने हिम्मत जुटाकर फिर से उस आत्मा की ओर देखा। उसे अब याद आ रहा था कि उसकी मां ने उसे इस ट्रेन में मरे हुए यात्रियों के बारे में बताया था। वह यात्री जिनकी मौत किसी दुर्घटना में हुई थी और जिनकी आत्माएं अब भी इस ट्रेन में भटक रही थीं। क्या यह वही यात्री था? क्या यह आत्मा इस ट्रेन से कभी बाहर नहीं निकल पाई थी? रवि अब समझ चुका था कि यह ट्रेन सिर्फ एक साधारण वाहन नहीं थी, बल्कि ये एक भूतिया ट्रेन थी जिसने कई यात्रियों की आत्माओं को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया था। अब वह खुद को भी उसी जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। रवि के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह इस ट्रेन से कभी बाहर निकल पाएगा, या फिर वह भी उन यात्रियों की तरह इस ट्रेन का एक हिस्सा बन जाएगा? ट्रेन अब भी चल रही थी और बाहर की बारिश और बिजली की चमकें उस डरावने माहौल को और भयानक बना रही थीं। रवि अब समझ चुका था कि यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी, बल्कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। एक ऐसा डर जिससे वह शायद कभी भाग नहीं पाएगा। रवि अब भूतिया ट्रेन के रहस्य से पूरी तरह वाकिफ हो चुका था। उस रात की भयावहता उसके दिलो दिमाग पर हावी हो चुकी थी। ट्रेन की गहराइयों में फंसी आत्माओं का सच सामने था।
और रवि को यह समझ आ गया था कि वह इस भूतिया ट्रेन का एक नया शिकार बनने जा रहा था। ट्रेन की हर हलचल, हर आवाज अब उसे डराने के लिए काफी थी। बाहर अब भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की तेज चमक से ट्रेन के अंदर की परछाइयां डरावनी शक्लें बना रही थीं। ट्रेन की रफ्तार अब धीमी हो गई थी और रवि को एहसास हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। परछाई जिसने उसे पहले डराया था अब उसके इर्द गिर्द मंडरा रही थी, मानो उसे कोई संदेश देने की कोशिश कर रही हो। पर क्या था वह संदेश? रवि ट्रेन के अंदर एक जगह बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और सांसों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के अंदर से आ रही रहस्यमयी आवाजें उसे शांत नहीं होने दे रही थीं। कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी किसी के रोने की और कभी कभी किसी के धीरे धीरे बातचीत करने की फुसफुसाहट। रवि ने चारों ओर देखा। उसे अब हर तरफ अजीब अजीब चेहरे नजर आ रहे थे जो उसे घूर रहे थे, कभी खिड़की के शीशे पर, कभी दरवाजे के पास और कभी उसकी सीट के पीछे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसकी कल्पना है या फिर हकीकत। परछाई धीरे धीरे अब एक स्पष्ट रूप ले रही थी। रवि की आंखें उस पर फिक्स हो गई थीं। यह वही आत्मा थी जो पहले भी उसके सामने आई थी, पर अब इसका चेहरा और साफ हो गया था। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें ढसी हुई थीं और चेहरा बेहद भयानक था। उसके चेहरे पर एक पीड़ा और अजीब सा गुस्सा था, मानो वह किसी से बदला लेना चाहता हो। तुम कौन हो? रवि ने कांपते हुए पूछा। उस आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रवि को समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक और आवाज आई। यह एक औरत की आवाज थी जो ट्रेन के दूसरे हिस्से से आ रही थी। रवि ने ध्यान से सुना और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह आवाज एक दर्द भरे रोने जैसी थी, मानो वह औरत किसी को खो चुकी हो। रवि ने अपनी सीट से उठकर उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। ट्रेन के अगले हिस्से में एक धुंधली परछाई दिखाई दी। यह औरत की परछाई थी जो धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह नजदीक आती गई, रवि को उसकी शक्ल साफ दिखाई देने लगी। वह एक युवा औरत थी जिसके चेहरे पर दुख और पीड़ा की लकीरें साफ झलक रही थीं। रवि को अब एहसास होने लगा था कि यह आत्माएं किसी कारण से इस ट्रेन में फंसी हुई थीं। वे सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि शायद कोई कहानी बताने के लिए आई थीं। यह ट्रेन एक साधारण सफर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां कुछ अनसुलझे रहस्य दफन थे। रवि ने हिम्मत जुटाकर उस औरत से पूछा, तुम यहां क्यों हो? क्या हुआ था इस ट्रेन में? औरत की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, यह ट्रेन कभी हमारी आखिरी यात्रा थी, पर अब यह हमारी कब्रगाह बन चुकी है। हम इस ट्रेन से कभी बाहर नहीं निकल पाए। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सुना था कि इस ट्रेन में कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे, पर वह यह नहीं जानता था कि उन मरे हुए लोगों की आत्माएं अब भी इस ट्रेन में भटक रही थीं। औरत ने आगे बताया, हम इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक ट्रेन के पहियों में कुछ खराबी आ गई। ट्रेन पटरी से उतर गई और उसमें आग लग गई। कई लोग जिंदा जल गए और उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाईं। हम सभी इस भूतिया ट्रेन में फंस गए हैं और अब हर रात हमारी आत्माएं यहां भटकती हैं। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या मैं भी इस ट्रेन का हिस्सा बनने जा रहा हूं? क्या मैं भी कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा? अब रवि के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वह भागने की कोशिश करता या फिर इन आत्माओं की मदद करने का कोई रास्ता ढूंढता। उसने फैसला किया कि वह इन आत्माओं की मदद करेगा, चाहे जो भी हो। उसने औरत से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे तुम इस ट्रेन से मुक्त हो सकती हो? औरत ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हमारी मुक्ति तभी संभव है जब कोई इस ट्रेन की सच्चाई को दुनिया के सामने लाए। यह ट्रेन अब एक मौत का जाल बन चुकी है। जब तक यह ट्रेन चलती रहेगी, हमारी आत्माएं इसमें फंसी रहेंगी। रवि ने अब समझ लिया था कि उसे क्या करना है।
उसे इस ट्रेन के रहस्य को उजागर करना होगा और दुनिया को इसके बारे में बताना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। ट्रेन के अंदर भूतिया ताकतें उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। रवि ने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी वह बूढ़ी आत्मा फिर से उसके सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा और भी विकृत था और उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। वह अब रवि को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तुम इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकते, आत्मा ने गुर्राते हुए कहा। यह ट्रेन अब तुम्हारी भी कब्रगाह है। रवि का शरीर कांप रहा था, पर उसने अपने डर को काबू में किया। उसने कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और रवि को जोर से धक्का दिया। रवि गिर गया और उसे लगा कि वह अब कभी इस ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी औरत की आत्मा ने आकर रवि की मदद की। उसने रवि को उठाया और कहा, भागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रवि ने अब और देर नहीं की। उसने पूरी ताकत से ट्रेन के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। बाहर बारिश और तूफान अब भी जारी था, लेकिन रवि के लिए वह अब एक राहत की तरह था। उसने ट्रेन से छलांग लगाई और जमीन पर गिर पड़ा। ट्रेन धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गई और रवि ने एक लंबी सांस ली। वह बच गया था, पर उसके दिमाग में अब भी वही सवाल गूंज रहा था, क्या वह सच में बचा है या फिर यह ट्रेन अब भी उसे ढूंढ रही है? रवि अब ट्रेन से कूदकर बाहर आ चुका था। चारों ओर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट आसमान को चीर रही थी और उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अब कहां जाए। ट्रेन का अनुभव उसके लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। आत्माओं की भयानक चीखें और उनके दुख भरे चेहरे अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। लेकिन रवि का सामना सिर्फ ट्रेन की आत्माओं से नहीं हुआ था। अब वह खुद एक अजीब एहसास में डूबा था। उसे लग रहा था कि कुछ ऐसा हो चुका है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। उसके अंदर कुछ बदल गया था, पर उसे यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि यह बदलाव क्या था। रवि ने अपने शरीर को टटोला। उसकी हथेलियां ठंडी और पीली लग रही थीं और पूरे शरीर में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। वह धीरे धीरे उठा और पास की सड़क पर चलने लगा। बारिश उसके चारों ओर गिर रही थी, लेकिन उसे इस बारिश की ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा कि सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन जब वह उनके पास पहुंचा तो वे लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। उसने आवाज दी, पर किसी ने उसे नहीं सुना। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। यह क्या हो रहा है, उसने मन में सोचा। रवि ने देखा कि वह अब एक छोटे से गांव में पहुंच चुका था। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग बाहर निकलकर बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग दुकानों के अंदर खड़े थे। रवि ने उनसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। रवि ने महसूस किया कि जैसे वह अब इस दुनिया में नहीं था। उसे कुछ अजीब लग रहा था। वह लोगों के सामने था, पर कोई उसे देख या सुन नहीं पा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं मर चुका हूं? उसने खुद से पूछा, लेकिन फिर उसने इसे अपने मन की कोई कल्पना मान लिया। उसी वक्त रवि के कानों में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये वही आवाजें थीं जो ट्रेन में थीं, वही आत्माएं। वे अब भी उसे पुकार रही थीं। रवि, रवि। आवाजें तेज होती जा रही थीं। रवि ने चारों ओर देखा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक उसके साथ हुआ है, पर वह अब भी सच्चाई से अनजान था। तभी एक बार फिर वह बूढ़ी आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा पहले जैसा ही डरावना था, पर उसकी आंखों में अब एक गहरी शांति थी। तुम भी हमारे जैसे हो गए हो, बूढ़े ने कहा। रवि की आंखों में डर समा गया। क्या मतलब? उसने कांपते हुए पूछा। बूढ़े ने रवि की ओर देखा और धीरे से बोला,
तुम्हारी मौत हो चुकी है रवि। जब तुमने ट्रेन से छलांग लगाई थी तभी तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई थी। तुम अब इस ट्रेन के नए यात्री हो। रवि ने यह सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मर चुका है। उसे लगा था कि वह ट्रेन से बचकर बाहर निकल आया है, लेकिन असल में वह उसी ट्रेन का हिस्सा बन चुका था और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ था। उसने अपने चारों ओर देखा, हर चीज अब धुंधली होती जा रही थी। गांव के लोग और आसपास का वातावरण धीरे धीरे गायब हो रहे थे। वह अब एक खालीपन में खड़ा था जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं था। अब उसे सच्चाई का एहसास हो चुका था। वह खुद भी उन आत्माओं की तरह एक और आत्मा बन चुका था जो भटकने के लिए मजबूर थीं। उसने ट्रेन से छलांग तो लगाई थी, पर वह कभी असल में उस ट्रेन से बाहर नहीं निकला था। उसकी आत्मा अब भी उसी भूतिया ट्रेन का हिस्सा थी और वह भी उन बाकी आत्माओं के साथ इस भटकाव का हिस्सा बन गया था। रवि की आंखों में एक गहरा डर था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी किस्मत में इस भूतिया सफर का हिस्सा बनना लिखा था। वह अब उस भूतिया ट्रेन का नया यात्री था और उसकी आत्मा कभी भी इस सफर से बाहर नहीं निकल पाएगी। ट्रेन की सीटी एक बार फिर गूंज उठी। आसमान में बिजली चमकी और रवि की चेतना अंधकार में डूब गई। उसकी आंखों के सामने वही ट्रेन फिर से प्रकट हो गई और उसने बिना किसी और विकल्प के ट्रेन के दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। दरवाजा अपने आप खुल गया और वह अंदर चला गया। रवि अब एक नए सफर की शुरुआत कर चुका था, लेकिन क्या वह वास्तव में जानता था कि वह अब मर चुका है, या फिर यह उसकी कल्पना का हिस्सा था? क्या यह ट्रेन असल में उसकी आत्मा को कैद कर रही थी, या वह बस एक और डरावना सफर था? यह रहस्य अब भी बना हुआ था और शायद यह ट्रेन फिर से किसी और की जिंदगी में ऐसा ही सफर लेकर आएगी। अंत में रवि का सफर भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन वह अब भी सवालों से घिरा हुआ था। क्या वह मर चुका था, या फिर यह सिर्फ एक भयानक सपना था?